सोनम वांगचुक ने तो पहले ही कहा था कि हम सभी जंतर मंतर वाले 20 जुलाई को मॉनसून सत्र के दिन संसद की तरफ मार्च करेंगे। इसलिए देश के कोने कोने से आप भी आइए और इस प्रोटेस्ट में जुड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई को ही सोनम वांगचुक को लेकर चली गई। यह तानाशाही को देखकर देश के युवाओं और छात्रों में और ज्यादा जोश और गुस्सा बढ़ गया। इसलिए 20 जुलाई को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हजारों लाखों मात्रा में छात्र पहुंचे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले थे। उससे पहले ही भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस और आर्मी को उतारा गया था ताकि वे जंतर मंतर प्रोटेस्ट को रोक सके। इसके अलावा जंतर मंतर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भारी मात्रा में छात्र न जुड़ पाए, इसके लिए दिल्ली के कई ट्रेनों को भी लेट कर दिया गया था, जिसके चलते कई छात्र कई स्टेशनों पर भी हंगामा करने लगे। पहली बार किसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बैरिकेड लगाकर उसके ऊपर बड़े बड़े रड लगाकर उस पर बिल्डिंग की जा रही थी ताकि इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके और इस बैरिकेड को प्रदर्शनकारी न तोड़ पाए। लेकिन छात्र और प्रदर्शनकारी और युवा गुस्से में उस बैरिकेड को भी तोड़ दिया और आगे बढ़ते चले गए। जब यह प्रदर्शन बढ़ने लगा तब दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे और पत्थरबाजी भी हुई। उस समय उस क्षेत्र के नेट को बंद कर दिया गया था ताकि ये तनावपूर्ण घटना सामने नहीं आए। यानी उस समय दिल्ली में धुआं धुआं हो गया था और उसी समय पीएम मोदी संसद में मौजूद थे और संसद में मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर नहीं बोला। इसके अलावा उसी समय जब पीएम मोदी जी संसद में मौजूद थे और राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे थे, उसी समय हजारों लाखों छात्र लाठियां खा रहे थे और किसी किसी छात्र का सिर भी फट गया था। यानी छात्रों पर इतना ज्यादा अत्याचार जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और जब छात्रों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ तो इसके विरोध में राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने पीएम आवास का घेराव किया और वहां राहुल गांधी जी धरना पर बैठ गए। उसमें भी राहुल गांधी जी को टांग दिया गया, राहुल गांधी जी को घसीटा गया और इतना ज्यादा अत्याचार किया गया कि राहुल गांधी जी के नाक से खून तक भी निकल आया और उसमें भी राहुल गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया। मतलब इस देश में सरकार के अलावा और किसी को सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है, अपनी मांग रखने का अधिकार है कि नहीं है। मतलब जब यह देश गुलाम था उस समय भी जब गांधी जी अनशन पर बैठते थे या कोई आंदोलन करते थे तो उस समय अंग्रेज गांधी से आकर पूछते थे कि आपको क्या दिक्कत है, तो गांधी जी अपनी मांग रखते थे। तो उस समय अंग्रेजों को गांधी जी का मांग पूरा करना पड़ता था। लेकिन ये सरकार इतनी कठोर है कि एक व्यक्ति जो अनशन पर बैठा था, सोनम वांगचुक, उनको पूछने तक भी नहीं आई कि आप कैसे हैं, आप अनशन पर क्यों बैठे हैं, आपको क्या परेशानी है, पूछने तक भी नहीं आई। मांग तो हटाओ, पूछने तक भी नहीं आई और बिना पूछे सोनम वांगचुक का बिना परमिशन लिए उनको दिल्ली पुलिस लेकर चली गई। अब इतना कुछ होने के बावजूद, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होने के बावजूद, छात्रों के ऊपर गैस के गोले दागने के बावजूद और राहुल गांधी जी को घसीटने के बावजूद यदि उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार इस देश में जो चाहे कर सकती है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आशा है कि आप इस मामले को समझ गए होंगे। यदि आपका भी कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताना।